पाकिस्तान सरकार ने कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में जम्मू कश्मीर और सियाचिन पर तो उसने अपना दावा किया ही है, पर साथ ही इस बार सर क्रिक रेखा पर स्थित गुजरात के जूनागढ़ पर भी अपना दावा ठोक दिया है। लेकिन अगर आप जूनागढ़ के इतिहास पर नजर डालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह फैसला भारत को भड़काने के मकसद से लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जूनागढ़ का पूरा इतिहास देखेंगे कि आज़ादी के समय यह रियासत कैसे भारत में मिली, पाकिस्तान ने अपना दावा क्यों किया है, जूनागढ़ के नवाब का क्या हुआ और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। भारत का बंटवारा होने के बाद देश के सामने एक बड़ी समस्या विलय की थी। उस वक्त देश में लगभग 565 रियासतें थी और अंग्रेज सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946 लागू किया था, जिसके तहत लैप्स ऑफ पैरामाउंट से विकल्प दिया गया था, जिसके जरिए राजा अपनी रियासत को या तो भारत के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ जोड़ सकते थे। इसके बाद देश की ज्यादातर रियासतों ने खुद को भारत पाकिस्तान में बांट लिया, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो या तो स्वतंत्र रहना चाहती थी या पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। लेकिन इसके लिए नेताओं की रणनीतियां, जनता की अलग मांग और उसका भूगोल अड़चन डाल रहे थे। और यह रियासतें थी कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ रियासत, जिसमें से हम जूनागढ़ रियासत की बात करेंगे। जूनागढ़ गुजराती भाषा का शब्द है। जूना मतलब पुराना और गढ़ मतलब किला, यानी जूनागढ़ का मतलब है पुराना किला। जब भारत आज़ाद हुआ और रजवाड़ों का विलय हुआ, तब जूनागढ़ में नवाब महाबत खान तीसरे का शासन था। 15 अगस्त के दिन जब पूरा भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब जूनागढ़ की प्रजा असमंजस में थी, क्योंकि अभी तक उसके नवाब ने ऐलान नहीं किया था कि वो भारत के साथ मिलेंगे या पाकिस्तान के साथ। असल में नवाब का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन जूनागढ़ की बहुसंख्यक हिंदू जनता इसके खिलाफ थी। फिर भी नवाब ने 15 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह के खिलाफ जाकर पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और इसके पीछे यह तर्क दिया कि जूनागढ़ की समुद्री सीमा पाकिस्तान से मिलती है। हालांकि जूनागढ़ की 2 छोटी रियासतों बाबरियावाड़ और मांगरोल ने हिंदुस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया था, लेकिन मांगरोल ने इसे अगले ही दिन वापस ले लिया। वैसे जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मिलाने में मुख्य भूमिका जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने निभाई थी। जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने का सुझाव उन्होंने ही दिया था और इतिहासकार और गांधी जी के पौत्र राजमोहन गांधी मानते हैं कि इसके पीछे मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल लाइफ में जूनागढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखा है कि जूनागढ़ में तब 7 लाख लोग रहते थे, जिनमें से 80% हिंदू थे। जूनागढ़ के नवाब जब यूरोप में थे, तब राजमहल में कुछ अनबन चल रही थी, जिस कारण साल 1947 के मई महीने में सिंध के मुस्लिम लीग के लीडर शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ के दीवान बनाए गए, क्योंकि भुट्टो और जिन्ना में गहरा संबंध था। अब जिन्ना का जो सिद्धांत था कि हिंदू और मुसलमानों का अलग देश होगा और जिन रियासतों में हिंदू आबादी ज्यादा होगी वो भारत में मिलेंगे और जिन रियासतों में मुसलमान आबादी ज्यादा होगी वो पाकिस्तान में मिलेंगे। इसके तहत जिन्ना को मना करना चाहिए कि जूनागढ़ हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए पाकिस्तान में नहीं मिल सकता। लेकिन जिन्ना ने जूनागढ़ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिस पर सरदार पटेल मोहम्मद अली जिन्ना पर बहुत नाराज हुए कि आखिर वो अपने मुस्लिम और हिंदू एक देश में नहीं रह सकते के विचार के बावजूद जूनागढ़ का प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर सकते थे। असल में यह एक षड्यंत्र था, क्योंकि जिन्ना की सलाह के अनुसार भुट्टो आज़ादी से पहले ही जूनागढ़ के दीवान बने और भुट्टो ने 15 अगस्त तक कुछ भी नहीं किया कि जूनागढ़ किसके साथ मिलेगा। जिस दिन पाकिस्तान बना उसी दिन जूनागढ़ ने उसके साथ जाने का ऐलान कर दिया और जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाते वक्त वहां की प्रजा की राय ली गई हो, इस बात का जिक्र कहीं नहीं मिलता। यानी भुट्टो ने अपनी मर्जी से यह फैसला लिया था, क्योंकि उस वक्त जूनागढ़ भारत की दूसरी सबसे अमीर रियासत थी हैदराबाद के बाद। असल में आज़ादी के ठीक 2 दिन पहले यानी 13 अगस्त को भुट्टो ने जूनागढ़ के कुछ अहम कारोबारियों को इकट्ठा किया था, जिसमें दयाशंकर दवे नाम के एक नेता भी थे, जिन्होंने जूनागढ़ की प्रजा की ओर से यह कहा था कि जूनागढ़ को भारत के साथ जोड़ना चाहिए। इसके अलावा काठियावाड़ राजकीय परिषद के उच्च रंगराय ढेबर ने भी भुट्टो को समझाने की कोशिश की थी,
लेकिन सारी तरकीबें नाकामयाब रहीं और 15 अगस्त को जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का ऐलान कर दिया। इसलिए सरदार पटेल ने भारत सरकार के रजवाड़ा खाते के सचिव वीपी मेनन को जूनागढ़ भेजा, लेकिन बीच में भुट्टो ने वीपी मेनन को जूनागढ़ के नवाब से नहीं मिलने दिया और सारे जवाब भुट्टो ने खुद ही दे दिए, लेकिन गोल गोल तरीके से। अब जूनागढ़ के मसले में भारत सरकार सीधे तरीके से कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का प्रावधान था और इस प्रावधान के मुताबिक रजवाड़े किसी के साथ भी जुड़ सकते थे। इसलिए सरदार पटेल सीधा हस्तक्षेप करते तो कानूनी अड़चन आ सकती थी, पर जूनागढ़ की प्रजा को किसी भी हालत में भारत के साथ जुड़ना था। इसलिए सरदार पटेल ने कहा कि इसके लिए जूनागढ़ के लोगों को खुद ही ये जंग लड़नी पड़ेगी। यानी अगर जूनागढ़ के लोग और उनके प्रतिनिधि आवाज उठाएंगे तो ही जूनागढ़ भारत में रह पाएगा, जो बात जूनागढ़ के सारे प्रतिनिधि समझ चुके थे। और 24 सितंबर 1946 को संध्या प्रार्थना में गांधी जी ने कहा कि काठियावाड़ में जो वेरावल का बंदरगाह है वहीं जूनागढ़ का भी बंदरगाह है, लेकिन जूनागढ़ में पाकिस्तान कैसे बन सकता है, क्योंकि आसपास की सारी रियासतें हिंदू है और उसकी आबादी का बड़ा हिस्सा हिंदुओं का है, तो भी जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बना। यह एक हैरान करने वाली बात है। जूनागढ़ से पाकिस्तान को चले जाना चाहिए। गांधी जी की यह बात आर्जा हुकूमत को बनाने वाले नेताओं के लिए आशीर्वाद समान थी। इसलिए अगले दिन इन नेताओं की सभा हुई, जिसमें एक घोषणा पत्र तैयार हुआ कि जूनागढ़ के नवाब ने हिंदू बहुमत वाली प्रजा की भारत से जुड़ने की इच्छा को नजरअंदाज करते हुए जूनागढ़ को पाकिस्तान से मिलाने की भूल की है। साथ ही ऐसी मुश्किल परिस्थितियां पैदा की है जिससे प्रजा को यह फैसला कबूल करना पड़ा। ऐसा करके नवाब ने प्रजा की वफादारी को खो दिया। पाकिस्तान ने भी आत्मनिर्णय के सिद्धांत को तोड़ा था और इस वजह से जूनागढ़ का पाकिस्तान में मिलना गैरकानूनी है। इस घोषणा पत्र के बाद अगले 4 हफ्तों तक सब कुछ शांतिपूर्ण था और सरदार पटेल ने पाकिस्तान को समय दिया कि वो अपना यह कदम वापस ले ले, पर पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं आया। इसलिए आरजी हुकूमत के नेता और लोगों ने जैसे ही जूनागढ़ की सीमा में प्रवेश किया, तब नवाब मोहब्बत खान वहीं से कराची भाग गया और 9 नवंबर 1946 के दिन आरजी हुकूमत ने जूनागढ़ को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसीलिए जूनागढ़ का स्वतंत्रता दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। अब जूनागढ़ पाकिस्तान के हाथ से चला गया, फिर भी पाकिस्तान और भुट्टो ने अंग्रेज सरकार से अपील की कि जूनागढ़ में लोकमत किया जाए, ताकि पता चले कि लोगों को किस देश के साथ जुड़ना है। और माउंटबेटन के कहने पर वीपी मेनन और नेहरू ने पाकिस्तान को संदेशा भेजा कि भारत ने भुट्टो की अर्जी को स्वीकार किया है, लेकिन कानूनी तौर पर जूनागढ़ से जुड़ने से पहले वहां के लोगों का मत हम जरूर जानेंगे। इस पर सरदार पटेल ने नाराजगी जताई थी कि इस लोकमत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जूनागढ़ के लोगों की भी ऐसी कोई मांग नहीं थी। फिर भी 20 फरवरी 1948 को यह लोकमत कराया गया। 2,01,457 रजिस्टर्ड मतदाताओं में से 1,90,688 लोगों ने लाल और हरे रंग के बैलेट बॉक्स में अपना वोट डाले। लाल रंग भारत के लिए था, जबकि हरा रंग पाकिस्तान के लिए था। इस वोटिंग में सिर्फ 91 लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया, जबकि बाकी 1,90,000 लोगों ने भारत के रहने के पक्ष में वोट दिया। और नतीजा आने से पहले ही नवाब मोहब्बत खान खुद पाकिस्तान भाग गया था। अब आगे नवाब का क्या हुआ ये भी आप जान लीजिए। जूनागढ़ के नवाब 24 अक्टूबर को अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए। कराची में जाकर उन्होंने अल्पकालीन सरकार बनाई, लेकिन नवाब के कुत्तों से प्रेम को अभी भी याद किया जाता है। नवाब के पास लगभग 2000 कुत्ते थे। जब वो पाकिस्तान गए तो अपने साथ अपने कुत्तों को भी ले गए, पर विडंबना है कि उसकी मौत भी रेबीज से हुई। नवाब की मौत 17 नवंबर 1959 को कराची में हुई। हालांकि नवाब का नाम उसके एक और काम के लिए भी लिया जाता है। जानवरों के प्रेम के चलते उन्होंने जूनागढ़ में जो आज गिर अभ्यारण्य है, वहां नवाब ने गिर शेरों को जो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके थे, उनके संरक्षण को लेकर काफी काम किया था। और आजकल एक कहानी चलती है कि पाकिस्तान में नवाब के परिवार की हालत बद से बदतर है। उन्हें पाकिस्तान सरकार की ओर से पेंशन में महज 16,000 रुपये मिलते हैं, जो किसी चपरासी के वेतन से भी कम है। कराची में रह रही उनकी तीसरी पीढ़ी आज भी नवाब के उस फैसले पर अफसोस करती है कि काश वो भारत में रहे होते। यह मेरा कहना नहीं है, खुद उनका कहना है। पाकिस्तान के कराची शहर में नवाब मोहब्बत खान के तीसरे वंशज मोहम्मद जहांगीर खान रहते हैं।
कुछ समय पहले उन्होंने पाकिस्तान में कहा कि अगर उन्हें पता होता कि पाकिस्तान जाने के बाद उनका मान सम्मान खत्म हो जाएगा तो वे कभी भारत छोड़कर नहीं आते। और पाकिस्तान से प्रकाशित एक अखबार को दिए इंटरव्यू में नवाब मोहम्मद जहांगीर ने नाराजगी जाहिर की कि आज़ादी के बाद बंटवारे के समय मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हुए समझौते के तहत ही उनका परिवार पाकिस्तान आया था। जूनागढ़ उस समय हैदराबाद के बाद दूसरे नंबर का सबसे धनवान राज्य था। नवाब अपनी संपत्ति जूनागढ़ में छोड़कर पाकिस्तान चले आए थे। यहाँ तक कि उन्होंने जूनागढ़ की संपत्ति के बदले में पाकिस्तान में संपत्ति भी नहीं मांगी, तब भी पाकिस्तान में उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। अब नवाब के परिवार का हाल ये है कि मौजूदा पाकिस्तान सरकार उन्हें अन्य राज परिवारों के समान न तो मान सम्मान देती है और न ही किसी गिनती में गिनती है। और जूनागढ़ का नवाब अपने जिस वजीर के उकसावे में आकर पाकिस्तान भागा था, उस वजीर भुट्टो का परिवार पाकिस्तान का मुख्य राजनीतिक परिवार बन गया है आज, जो आप जानते हैं। तो यह इतिहास था जूनागढ़ का। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।